भारतीय जनता पार्टी का टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने खुद संगठन को इसकी जानकारी दी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश संगठन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसमें सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रम में सांसदों के समन्वय का जिम्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भिष्ट को दिया गया था। उनकी ओर से तैयार किए गए कार्यक्रम में सभी सांसदों और मन की बात के लिए चिन्हित स्थान का जिक्र किया गया, लेकिन टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के नाम के आगे लिखा गया है कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इससे सांसद माला राज्य लक्ष्मी और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल की असलियत खुलकर सामने आई है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ पत्र बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भिष्ट की ओर से तैयार किया गया। सांसदों के कार्यक्रम की सूची सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लोग बीजेपी संगठन और सांसद के बीच संपर्क न होने पर लगातार चुटकियां ले रहे हैं। कई लोग इसे डबल इंजन में आई तकनीकी खराबी करार दे रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं टिहरी इत्यादि के दौरे पे गया था, श्रद्धेय सुमन जी के आवास पे भी मैं गया था, तो लोगों का ये कहना था कि साहब राज परिवार है, आता जाता तो है नहीं, जीतते कैसे हमें पता नहीं है। और पहले के जो टैक्सेस और वो लगे थे जिसका विरोध आदरणीय श्रद्धेय सुमन साहब ने किया था, उसके बावजूद वो जीतती हैं, लोगों के बीच में नहीं जाती। ये शिकायत तो पब्लिक की है। बीजेपी को तो ये बताना चाहिए उन्होंने टिकट क्यों दिया, और उनको उन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जो जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल एक सीट बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया। या प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मन की बात जारी होता है, उसमें बताया जाता है कौन मंत्री कौन सांसद कहाँ पर रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे। उन्हीं के जो आदेश जारी हुए हैं उनके अनुपालन में जो सूची जारी होती है कि कौन कहाँ जाएगा, उसमें 5 नंबर पर टिहरी सांसद के आगे लिखा कि संपर्क नहीं हो पा रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस सांसद से उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही, आम जनता क्या करती होगी। टिहरी का मैं हाल जानता हूँ, वहाँ पे वो देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं आज तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, पब्लिक में, जनता दरबार में, जनता के बीच में, कामों का निरीक्षण करने में कुछ नहीं। बस रानी हैं तो भाई रानी, अब देखिए हमारे यहाँ भी एक राजा थे, ऐसी रानी है। तो भाई अब ये राजा रानी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो उनका अपना तरीका होता है रहने। किसने कहा कि असुविधा हुई? कोई किसी प्रकार असुविधा नहीं। हमारे सांसद, हमारे विधायक लगातार अपने संगठन के और पार्टी विधायक के संपर्क में रहते हैं। और जिस की आप बात कर रहे हैं, वो हमारा एक अंदरूनी पत्र था, उस पत्र में वो किसी ने वायरल किया है, लेकिन इस प्रकार कोई बात नहीं है। हमारे सांसद लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी विधायकों और संगठन के संपर्क में रहते हैं। किसने कहा कि असुविधा हुई? कोई किसी प्रकार असुविधा नहीं है। हमारे सांसद, हमारे विधायक लगातार अपने संगठन के और पार्टी विधायक के संपर्क में रहते हैं। और जिस की आप बात कर रहे हैं, वो हमारा एक अंदरूनी पत्र था, उस पत्र। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए किस तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनसे पार्टी ही संपर्क नहीं कर पा रही है, जिन सांसद से टिहरी की, उनसे आम जनता कैसे जो है संपर्क करेगी। लगातार कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जा रहा है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। 2022 संपन्न होने को है और अगला वर्ष लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जूझता हुआ होगा। इन सब के बीच कल चूंकि प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था, वहां अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी थी, कार्यकर्ताओं के साथ जो मंत्री विधायक आदि की। पर इसमें जो पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया, उसमें टिहरी लोकसभा सीट से जो सांसद हैं रानी राजलक्ष्मी शाह, उनके नाम के आगे लिखा गया था कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। यानी पार्टी ही अपने सांसद से संपर्क नहीं कर पा रही है कि उनकी सांसद आखिर कहाँ है। उनका पीएस नहीं मिल पा रहा है, पीआरओ नहीं मिल पा रहा है, वो आवास पर नहीं है या अपने निज आवास महल में नहीं है, आखिर वो है कहाँ। तो यदि पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही तो आम जन कैसे संपर्क करेगा। इस पर जो खानपुर से निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि लंढौरा से एक राजा होते थे, उनका आज पता नहीं है। इसी प्रकार से टिहरी से एक रानी है,
उनको पार्टी ही उनको नहीं ढूंढ पा रही कि वो रानी जी आखिर कहाँ है और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए वो क्यों उपलब्ध नहीं है। बहरहाल पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली, अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली तो है ही कि उसके ऑफिशियल पत्र पर उसे लिखना पड़ रहा है, जिसमें संगठन, मंत्रियों, अन्य सांसदों की ड्यूटी लगी है कि प्रधानमंत्री के मन के कार्यक्रम को कहाँ सुना जाएगा, वहाँ उसे लिखना पड़ रहा है कि रानी राजलक्ष्मी शाह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका कांग्रेस को, भाजपा को घेरने का तो दिया ही है। बिल्कुल। और देखिए, ये एक्सक्यूज भी नहीं दिया जा सकता सुदीप इस पूरे मामले में कि कोई लास्ट मोमेंट पे कार्यक्रम था जिस वजह से वो नहीं मौजूद हो पाई, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम सभी को पता है किस समय और कैसे निर्धारित रहता है। बावजूद इसके उपस्थित ना हो पाना, इसको लेकर क्या कहीं से भी प्रतिक्रिया सांसद की मिल पाई है टिहरी के? जी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी संगठन ही नहीं उनसे संपर्क कर पा रहा है तो हम लोगों का संपर्क करना तो थोड़ा और कठिन ही होगा। जहां तक आपने मन की बात के कार्यक्रम का जिक्र किया है तो बहुत प्राथमिकता से इसे पार्टी लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसमें कई ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो समाज में समसामयिक विषयों पर हो रही है, अच्छे काम जो समाज में हो रहे हैं उन्हें प्रमोट करने की वो बात कहते हैं और समय समय पर वो नसीहत भी देते हैं, लिहाजा पार्टी से बहुत गंभीरता से लेती है। लेकिन जब सांसद महोदय से पार्टी का संपर्क नहीं हो पाया, देखिए सांसद के साथ एक ऑफिशियल ओएसडी, पीआरओ दफ्तर होता है, उनका आवास होता है, सरकारी टेलीफोन होते हैं, इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी यदि संपर्क नहीं हो पाया तो ये वास्तव में चौंकाने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जल्दबाजी में संपर्क किया, संपर्क करने में बहुत इच्छा नहीं व्यक्त की, या उन्हें किन्हीं वजह से देर हो गई, ये तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ही बताएगा। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह लें या मीडिया टीम के हेड हैं मनवीर सिंह चौहान, वो ये बात कहते हैं कि सभी नेता कार्यकर्ता पार्टी के संपर्क में हैं, पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये पत्र कहीं से वायरल हो गया। अब ये पत्र किसने वायरल किया, क्या पार्टी संगठन इसकी जांच करेगा या वास्तविकता यही है कि सांसद जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए दो पहलू हैं कि आखिर इस पत्र की क्या विश्वसनीयता है कि वो किस तरीके से वायरल किया है, कैसे वायरल हुआ है, इसकी जांच हो, और साथ ही साथ अगर ये सच है तो उसके लिए कोई बैठक करके कार्रवाई करने की भी जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुदीप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।